नमस्कार। सो MBBS 2021 एडमिशन की प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन या बहुत कॉमन डाउट आता है लॉजिकली, और काफ़ी हमारे क्लाइंट्स या जो भी क्लाइंट बनने हुए फ़ोन पे पूछते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब सबको दे देता हूँ। देखिए, टिपिकली एक जो नॉर्मल काउंसलिंग चलती है, अगर आप IIT की जोसा काउंसलिंग की बात करेंगे या इस तरह की किसी भी काउंसलिंग की बात करेंगे तो एक सेट पैटर्न होता है। सेट पैटर्न होता है कि राउंड 1 में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, फिर राउंड 2 में उससे कम, राउंड 3 में उससे कम। अभी फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ निकली, राइट। तो 100% निकाला था काफ़ी प्रोग्राम्स में, काफ़ी कॉलेजेस में, और वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, राइट। हमने सभी रिसेंटली देख रहे हैं, मतलब ये पुरानी बात भी नहीं, ये तो अभी हो रहा है एज वी आर स्पीकिंग। अब MBBS की कट ऑफ है ना, वो एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न फॉलो करती है, खासकर डीम्ड में और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी, कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 तो अक्सर गिरता देखा जाता है, बट फिर मॉप अप सडनली बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप लास्ट ईयर का डीम्ड का ट्रेंड देखेंगे तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थी जो फर्स्ट राउंड में अगर 300 पे थी, सेकेंड राउंड में 250 पे आई और मॉप अप में 500 पे पहुँच गई। अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई राउंड 1 तो चलो फ्री एग्जिट होता है, हर बंदा भर देता है, और फिर से MBBS की काउंसलिंग बड़ी टिपिकल है विज़ा विज़ DOE काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग IIT की, क्योंकि MBBS की काउंसलिंग में ही लाख 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। तो अगर आप लेट्स से डीम्ड काउंसलिंग भर रहे हैं, 2 लाख का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, और अगर आपको सीट अलोकेट हो जाती है और आप नहीं लेते हैं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो राउंड 1 तो फ्री एग्जिट हो गया। अब राउंड 2 में जिसने भी भरा है, जिसको भी सीट मिलेगी वो ले लेगा, और तकरीबन हर एक कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि राउंड 3 में जाके सेम कॉलेज की कट ऑफ बढ़ती हैं? सो लोग 2 गलतियां करते हैं। एक गलती तो ये है कि ना चाहते हुए भी ऑप्शन भर देते हैं और फिर राउंड 2 में सीट मिल जाती है पर लेनी नहीं होती, छोड़ देते हैं, 2 लाख का नुकसान कराते हैं। इसी वजह से ही तो वो सीटें खाली होकर मॉपअप में जाती हैं। तो देखिए, एक बार तो राउंड 2 में एक सीट अलोकेट कर दी गई है। इतने तो हमारे हिंदुस्तान में लोग एप्लीकेंट होते हैं कि ऐसा नहीं कि वो सीट बच जाती है, बट फिर काफ़ी लोग सीट को लेते ही नहीं हैं और छोड़ देते हैं, और 2 लाख रुपए भी छोड़ देते हैं। एक तो वो खैर अलग बेवकूफ़ी है। लेकिन मुद्दे की बात इस वीडियो में ये थी कि फिर मॉपअप में जो बढ़ क्यों रही है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। और फिर मैं उन लोगों को डांटता हूँ जो वेट कर रहे थे। देखिए, ब्रॉडली ना आपको पता होता है कि आपके नंबर कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हो। तो लोग एक आंख बंद करके उम्मीद लगा लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मेरे भी कुछ क्लाइंट्स के साथ होता है और मैं उन्हें बड़ा डांटता भी हूँ, प्यार से, और समझाता भी हूँ। अच्छे वाले आपके 560 मार्क्स थे या 550 मार्क्स थे, आपको KMC मिलने वाला था राउंड 1 में, पर तब हमने डिसाइड किया नहीं, हमें गवर्नमेंट चाहिए सिर्फ। अब राउंड 1 राउंड 2 जैसे जैसे ख़त्म होता है, ऑल इंडिया कोटा ख़त्म हो गया, आपकी स्टेट काउंसलिंग शुरू हो गई है, और जब तक ये डीम्ड का मॉपअप आता है, आपकी मोटा मोटी राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका होता है स्टेट पे। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपको दिख जाता है कि अभी हम बहुत दूर हैं सरकारी से। फिर लोग आके डीम्ड की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मॉपअप में फ्रेश एप्लीकेशन भर देते हैं, तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। क्योंकि जो ये 540 560 वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो राउंड 3 में मॉपअप में आ जाते हैं काफ़ी जगहों पे। इवन यूपी स्टेट में तो लास्ट ईयर ही राउंड 2 में बहुत गजब का ग्रोथ था विज़ा विज़ राउंड 1। तो अब लॉजिक समझ रहे हैं, ये लोग वो होते हैं जो पहले वेट कर रहे होते हैं। तो आपने यूपी का फॉर्म भर दिया, जानबूझ के आपने ऑप्शन सारी नहीं भरी। अब कर भी सकते हो ना, ब्लैंक छोड़ सकते हो आप चॉइस फिलिंग करते समय, क्योंकि आप डीम्ड देख रहे हो, अब बाकी सब देख रहे हो। फिर आपको लगता है नहीं, वहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम मैदान में वापस आ जाते हैं और राउंड 2 में सीट ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि राउंड 2 में ग्रोथ हो गई। अक्सर जो ट्रेंड है वो राउंड 1 से राउंड 2 नीचे जाता है और मॉपअप फिर ऊपर जाता है, और फिर स्ट्रे मॉपअप नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 ही ऊपर चला जाता है। सो भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस बहुत डायनामिक है, बहुत फ्लेक्सिबल है। हर स्टेट का अपना पैटर्न है, क्योंकि हर स्टेट के अपने रूल हैं। किसी स्टेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइक यूपी राउंड 1 से पहले ले लिया जाता है, और राउंड 1 भी फ्री एग्जिट यूपी में नहीं होता। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। MCC डीम्ड काउंसलिंग में तो होता ही है। तो कुछ भी ना स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। तो इतनी नॉलेज को रखना, उस नॉलेज को मौके पे, समय पे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ द रियल आर्ट। वो आप खुद कर सके, बेस्ट ऑफ विशेस। नहीं तो एक अच्छा काउंसलर रखिए जो आपको ये सब चीज़ें बताए, रिमाइंड कराए, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाएं। वरना मैंने कहा, मुझे असली दुख तब होता है जब 550 नंबर वाले को KMC नहीं मिला, और मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा जिसमें वो फाइनली गई है लड़की, इसलिए
क्योंकि आपने मॉपअप में डिसाइड करा कि आपको सीट चाहिए प्राइवेट कॉलेज की, और फिर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड अगर देखेंगे तो मॉपअप में दोबारा से एक फर्दर जंप हुआ था इन टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि फ्रेश लोग आ जाते हैं जो अभी तक गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, तो उसी स्टूडेंट को राउंड 2 में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मिल जाता। तो ये जो डायनामिक्स है ना, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, खुद से बनाइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाइए, पर उससे बनाइए जिसको MBBS काउंसलिंग की थोरो नॉलेज हो, MBBS सेगमेंट की नॉलेज हो, MBBS प्रोसेस को अच्छी तरह समझता है, चाहे वो मैं हूँ, मेरी टीम है, या मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ हम अनोखे नहीं हैं, और भी कम से कम 5 अच्छे काउंसलर हैं जिनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, शुड आई से, एंड बैक आई एम श्योर दे फॉलो माई वीडियोज़, आई फॉलो देयर वीडियोज़। उनमें से किसी से काम करा रहे हैं तो मुझे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो भी मुझे पता है अच्छा काम करेंगे। अब कॉम्पिटिटर का नाम तो खैर नहीं ले सकता ना अपने वीडियो में, तो बट हैं, तो वो भी अच्छे लोग हैं। जो भी आपको काउंसलिंग से सीट दिला रहा है, जो भी आपको खुल के बात बता रहा है, वो अच्छा काउंसलर है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो का माध्यम ये था कि आप ये समझिए कट ऑफ क्यों ऊपर जाते हैं, क्योंकि DU में, क्लैट में, IIT में आप हमेशा गिरते हुए देखेंगे, राइट। ये MBBS एक अनोखी काउंसलिंग है जिसमें एक ऐसे कर्व बनता रहता है। तो आई होप आप समझ गए कि ऐसे कर्व क्यों बनता है, क्योंकि फ्रेश लोग आते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये IIT तो परमानेंट IITs हैं, उसकी फ़ीस सबको पता है, सबके को पता है, लाख रुपए साल की फ़ीस है। लेकिन जो MBBS है ना, जिसमें सरकारी सीट है 25,000 रुपये साल की और प्राइवेट सीट है 15 रुपये साल की, बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, बहुत डायनामिक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होते हैं। और इसी वजह से शायद सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है वो MBBS इंडिया के लिए ही पड़ती है। बहुत मुश्किल से आप कोई देखोगे कोई IIT के लिए काउंसलर ले रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही एक ही सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है। ऑफ कोर्स दिल्ली की बात करूँ तो मैं IPU एक बहुत अगेन कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसके लिए हम भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि IPU के अंदर भी कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजिक हेल्प की ज़रूरत होती है, स्पेशली राउंड 3 के बाद। सो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प होगी इस वीडियो से। धन्यवाद, बाय बाय।